गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और आज इसी सीरीज़ में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और इसके बाद जो भी गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो फॉर अ गिवन टी सेक्शन ऑफ डायमेंशन 10 इंटू 10 इंटू 2, तो टी सेक्शन की डायमेंशन हमें पता है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, passing through its center of gravity of the section. Also find polar moment of inertia of the given T section. तो सबसे पहले हमें एक T section गिवन है जिसकी डायमेंशन 10 इंटू 10 इंटू 2 है और इस पूरे के पूरे 10 इंटू 2 इंटू 10 जो हमारा डायमेंशन है, इस T सेक्शन के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन होगा हमारा, वो हमारा T सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा। जो टी शेप है, हमारा टी सेक्शन है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला एक्सिस है वहाँ पर होगा। तो हम लोग चूंकि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट से जानते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो भी हम किसी भी सेक्शन के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एनालाइज करना होता है और उसके बाद उसका एडिशन करना होता है। तो हम लोग बहुत फंडामेंटल तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक टी सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे टी सेक्शन को दो अलग अलग हिस्से में यानी दो अलग अलग रेक्टेंगल में बांट देंगे और इसे हम लोग रेक्टेंगल 1 कंसिडर कर लेंगे, इसे हम लोग रेक्टेंगल 2 कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ पर अगर हम टोटल डायमेंशन की बात करें, टोटल डायमेंशन 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 8 सेंटीमीटर रहने वाला है। यहाँ पर एक और छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं जो आगे हमें काम आएगा कि फर्स्ट बॉडी के लिए अगर हम एरिया के बारे में बात करें यानी A1 अगर हम डिस्कस करें, तो ये 10 इंटू 2 यानी कि कुल मिला के 20 सेंटीमीटर होने वाला है। जबकि अगर हम लोग सेकेंड बॉडी के लिए एरिया के बारे में बात करें यानी सेकेंड रेक्टेंगल के एरिया को डिस्कस करें, तो A2 हमारा कितना होने वाला है, 8 इंटू 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली ये छोटी छोटी यूनिट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। चलिए आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उससे भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस पूरे के पूरे बॉडी को अगर हम एक्सिस में प्लेस करें तो हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएगी और हमें यहाँ पर डायमेंशन पहले से पता है। डायमेंशन पता होने के बाद जब हम दोनों रेक्टेंगल को अलग अलग कंसिडर करें तो हम दोनों रेक्टेंगल के लिए हम उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहली बॉडी के बारे में बात करोगे तो पहली बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जो कि बहुत आराम से हम लोग जान सकते हैं क्योंकि कोई भी एक रेक्टेंगल बॉडी है, उस रेक्टेंगल बॉडी की जो CG होती है उसकी मिडिल में होती है। अगर ये डायमेंशन उसकी B है तो आप यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो CG की डिस्टेंस है वो B/2 होने वाली है। अगर ये डायमेंशन रेक्टेंगुलर बॉडी के D है तो ये हाफ होने वाली है यानी कि D/2 होने वाली है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग ये दो रेक्टेंगल को डील करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक पूरे के पूरे टी सेक्शन के लिए जो ब्लू वाली बॉडी है उसके लिए हमने CG वाले पॉइंट को लोकेट कर दिया। अगर हम लोग रेड वाली बॉडी के लिए CG लोकेट करें तो वो कहीं यहाँ पर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों की CG Y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो Y एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी किसी भी एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन पे अगर दोनों CG कोइंसाइड करती है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक बॉडी बोलते हैं। यानी कि ये बॉडी क्या है, Y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। Y एक्सिस के अबाउट किसी दूसरे पैरेलल लाइन में ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें बिना कैलकुलेट किए, बिना किसी तरह का कैलकुलेशन किए, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा जो चूंकि ये Y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो x बार है वो कितना पता चल गया, वो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन y बार में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहली वाली बॉडी का जो CG है वो 4 सेंटीमीटर पर है, दूसरी वाली बॉडी का CG ऊपर से 1 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर से 1 सेंटीमीटर पर है, टोटल 10 है, तो यहाँ पर नीचे से यानी कि बॉटम x एक्सिस से ये जो CG है ये 9 सेंटीमीटर पर होगा। तो चलिए हम लोग दोनों के CG को पहले नोट डाउन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि x बार हमें सीधा सीधा पता चल गया था, जबकि y बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा
और सी जी कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 होता है। और A1 A2 को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि आपकी जो A1 है वो कितनी आई थी, वो 20 आई थी, और आपकी जो A2 है वो आपकी 16 आई थी। तो इसी को हम लोग यूज़ करते हुए और इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग वाई बार कैलकुलेट करेंगे। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आने वाली है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। और ये जो टर्म आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक्चुअली A1 को डिनोट कर रहा है, और ये 2 × 8 जो आप देख रहे हो ये आपको A2 को डिनोट कर रहा है। और Y1 आपकी डिस्टेंस है फर्स्ट बॉडी यानी कि ये वाले बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस से, जबकि आपको Y2 डिस्टेंस है सेकेंड बॉडी यानी रेड वाली बॉडी का एक्स एक्सिस से जो दूरी है वर्टिकल एक्सिस में वो डिस्टेंस है। तो ये दोनों को प्लेस करके हम लोग यहाँ पर वाई बार कैलकुलेट कर लेंगे, और वाई बार हमारे पास कितना आया 6.778। इसे आप 6.78 भी लिख सकते हो, बहुत सारे बुक में डबल डिजिट में राउंड ऑफ किया होता है। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को एक सिंगल फॉर्मेट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछले वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने ये देख लिया कि जो पूरी की पूरी सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं पर है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं पर है, और ये इस पॉइंट के बारे में बात करें तो पूरे टी सेक्शन का ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन जब हम इसको वाई एक्सिस में देखते हैं तो ये 6.778 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरी बात हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, वाई एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, और जेड एक्सिस पे कैलकुलेट करना है। किसके लिए करना है, पूरे के पूरे टी सेक्शन के लिए करना है। तो चूंकि हमने टी सेक्शन को क्या किया है, डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट में, यानी 2 रेक्टेंगल में। तो दोनों रेक्टेंगल का नाम भी हमने रखा था। पहले रेक्टेंगल का नाम हमारा क्या था, रेक्टेंगल नंबर 1। सेकेंड रेक्टेंगल का नाम क्या था हमारा, रेक्टेंगल नंबर 2। तो चलिए तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 4 रेक्टेंगल 1। तो आप लोग भी साथ ही साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो और आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जब कभी भी हम एक सिंगल रेक्टेंगल को कंसिडर करते हैं और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस पर मिलता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस पर मिलता है। यानी अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें अभी मिलेगी वो कोई इस एक्सिस पर मिलेगी, और ये एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। चलिए इसे मैं x1 कर देता हूँ, और इसे मैं y1 और y1 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रेक्टेंगल 1 के लिए i x1 जो होगा आपका वो कहाँ पर होने वाला है, i x1, यानी कि इस एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए b/d³ डिवाइडेड बाई 12। वाई एक्सिस पर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, d/b³ डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर हम लोग आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के लिए हम लोग कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, b/d³ डिवाइडेड बाई 12। उसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, उसी तरीके से आप सेकंड यानी कि वाई एक्सिस के लिए भी लिख सकते हो। और वाई एक्सिस के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, आई वाई वाई सबसे पहले आपको मेंशन करना है यहाँ पर, आई वाई वाई किस एक्सिस, किस बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, यानी कि आई वाई वाई 1। तो आप क्या लिखोगे, d/b³ डिवाइडेड बाई 12। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी बेस की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 10। ये पूरा 10 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 10 इंटू डेप्थ कितनी है इसकी, 2, 10 इंटू 2³ डिवाइडेड बाई 12। और इस एक्सिस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 12। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर टू द पावर 4। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो हमने फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए आई एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम लोग सेकेंड रेक्टेंगल पर चलते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं 4 रेक्टेंगल सेकेंड। तो सेकेंड रेक्टेंगल के लिए हमारा जो होगा आई एक्स, हम इसे 2 मेंशन कर देते हैं, और इसी तरीके से आई वाई वाई 2 मेंशन कर देते हैं।
अब आपको यहाँ पर देखना है, ये बात आपको नोट करना है कि सेकंड रेक्टेंगल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो कैलकुलेट होने वाला है वो इस एक्सिस पर कैलकुलेट होने वाला है। यानी कि इस बार आपका आई एक्स कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, एक्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और वाई कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वाई एक्सिस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये मैंने कैसे मार्क किया है आप देख सकते हो, बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ निकलेगा, एक्स एक्सिस में जो फॉर्मूला से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो यहाँ पर होगा। तो हम लोग आई एक्स एक्स लिखेंगे। इस बार आपकी बेस कितनी है, बेस बिल्कुल 2 है, और डी कितनी है, डेप्थ आपकी पूरे की पूरे बॉडी के लिए यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक बात करोगे तो ये डेप्थ आपकी 8 है। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो 2 इंटू 8 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ये आपको क्या निकला, आई एक्स एक्स निकला। इसको आप सेंटीमीटर लिख दो, इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर टू द पावर 4। उसी तरीके से अगर आप वो आई वाई वाई निकालो तो आई वाई वाई आपकी क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब बाई 12, यानी कि 8 इंटू 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर भी आप यूनिट लिख दो। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है, उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों बॉडी के लिए, यानी फर्स्ट बॉडी के लिए और सेकंड बॉडी के लिए, पहले रेक्टेंगल के लिए, दूसरे रेक्टेंगल के लिए, जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है, यानी जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, ये वाई एक्सिस के अबाउट एक पैरेलल लाइन में कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हमें किसी तरह की एडिशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा आई वाई वाई जो होगा, किसके लिए, आई वाई वाई जो होगा हमारा 4 रेक्टेंगुलर सेक्शन, आई वाई वाई 4 रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आई वाई वाई रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कितना होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आई वाई वाई कितना होने वाला है, दिस इज आई वाई वाई किस कौन सी बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, प्लस आई वाई वाई सेकेंड बॉडी के लिए। सीधा सीधा हमने ऐड कर दिया। तो आई वाई वाई फर्स्ट बॉडी के लिए आपकी कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 12, प्लस सेकेंड बॉडी के लिए कितनी हो गई, 8 इंटू 2 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो साथ साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को सॉल्व करने के पास हमारे पास वैल्यू आ गई 172 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर किस एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग एक्स एक्सिस में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसी भी तरह के कैलकुलेशन में अगर कोई अगर एरर हो तो आप उस कैलकुलेशन एरर को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या आप उसे करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कैलकुलेटर ऑन टाइम आपके क्लासेस के ड्यूरेशन में यूज़ किया जा रहा है तो किसी तरह के एरर आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है क्वेश्चन का नेक्स्ट वाला हिस्सा उसे सॉल्व कर सकें। हम लोग नेक्स्ट वाले हिस्से में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था इस पर्टिकुलर रेड वाले बॉडी के लिए, वो कहाँ पर कैलकुलेट हुआ था, वो इस एक्सिस पर हुआ था। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। बेस की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 8 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। और इस बॉडी के लिए जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हुआ था वो कितना था, वो हमारा था बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। बेस कितनी है 10 इंटू आपकी डेप्थ कितनी है 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये दो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये इस बॉडी के अपने एक्सिस में है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी भी एक एक्सिस पर निकालना है, कॉमन एक्सिस पर निकालना है। और आपकी कॉमन एक्सिस कौन सी है, आपकी कॉमन एक्सिस ये है, ये क्या है, बॉडी की अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
तो इस एक्सिस पर निकालना है। तो यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट बॉडी वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस, और सेकंड बॉडी वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसे आपको ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ पर, और ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलल डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि MOI पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होता है, IHH अगर हम लोग दूसरे वाले एक्सिस पे निकालना चाहें तो वो क्या होगा, वो IG प्लस AH स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये IG और AH स्क्वायर का क्या कंसेप्ट है, मान के चलो कि आपको इस एक्सिस पर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितनी है IG, और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, और ये दोनों के बीच का गैप कितना है, h है। तो अगर आप यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा, IG प्लस A इंटू एच का स्क्वायर, और A क्या है, यहाँ पर जो भी बॉडी होगा उसका एरिया यहाँ पर A कहलाएगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जो अननेसेसरी पोर्शन है जिसे हमने देखा है इसे हम इरेज कर लेते हैं, और हम लोग बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर बेटर सॉल्यूशन हम लोग खुद से करेंगे, आप भी चाहें तो अपने कॉपी में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहाँ ट्रांसफर करना है, यहाँ पर करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाले बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करते हैं। देखिए कितना आसान है, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो, ये कितना होने वाला है, IG किस बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का, प्लस A इंटू एच का स्क्वायर। इसी तरीके से सेकेंड वाले बॉडी के लिए भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ये कितना होगा, IG सेकेंड बॉडी का प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर। आप ध्यान रखो यहाँ पर एरिया इंटू एच जो होगा वो आपको इस बॉडी से लेना है, और यहाँ पर जो एरिया इंटू एच होगा वो आपको इस बॉडी से लेना है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पूरे के पूरे स्टेप वाइज अगर क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो आप चाहो तो हर स्टेप को अलग अलग लिख सकते हो। तो पहले बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, आप ध्यान से देखो, इट इज़ 10 इंटू 2⁻³ डिवाइडेड बाई 12। इसके साथ साथ अगर आप एरिया बोलोगे तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हमें पता है ये 20 है, हमने पहले देखा था। तो 20 इंटू, अब बात आती है एच की, एच कहाँ से कहाँ तक की दूरी है। तो एच ये जो इस बॉडी की अपनी एक्सिस है, इस एक्सिस से जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ तक की दूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये फर्स्ट ब्लू वाले बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बॉटम से कितने दूरी पर है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 6.778। यानी अगर आप ये गैप निकालना चाहोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, ये गैप अगर आप निकालना चाहोगे तो ये गैप कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6.778। ये जो भी आएगा ये क्या देगा, ये H1 का वैल्यू आपको देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, 9 माइनस 6.778 ये हमें कितना मिलता है, ये हमें 2.22 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2.22 इसका स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम लोग IG सेकेंड बॉडी के बारे में बात करें तो हम क्या कितना देख रहे थे, हम देख रहे थे 2 इंटू 8 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 12, प्लस हम क्या देख रहे थे, सेकेंड बॉडी के लिए यहाँ पर एरिया कितना है, ये एरिया 16 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 6.778 है। और यहाँ से यानी कि फर्स्ट रेड वाली बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम से कितने दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो 6 माइनस 4 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.778। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकलेगा, पूरे के पूरे टी सेक्शन के लिए जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस है वहाँ पर निकलेगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग दोनों टर्म को ऐड करने की कोशिश करते हैं कि ऐड करके हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है। तो 2 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 12, उसके साथ आपको ऐड करना है 20 इंटू 2.22 का स्क्वायर, और फिर आगे आपको प्लस करना है 2 इंटू 8³ डिवाइडेड बाई 12, प्लस आपको इसके साथ ऐड करना है 16 इंटू 2.778 का स्क्वायर। तो जब ये पूरा टर्म आप फाइंड करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 314 सेंटीमीटर
पॉइंट में भी कुछ वैल्यू आ रही है तो उसे आप देख सकते हो। तो ये आपको क्या निकल गया, आई इस पर्टिकुलर सेकेंड बॉडी के लिए आई इस पर्टिकुलर सेकेंड बॉडी के लिए आपको आई एक्स एक्स कैलकुलेट हो गया। तो हमने यहाँ पर आई एक्स एक्स कैलकुलेट कर लिया और पिछले वाले टाइम में हमने आई वाई वाई कैलकुलेट कर लिया था। और हम लोग जानते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई जेड जेड जो होता है वो आपको आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर दोनों को ऐड करें तो पिछले वाला आंसर हमारा आया था 172 और अभी हमारा आंसर आया 314। तो हमें मिल जाएगा 172 प्लस 314। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 468 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ये हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया या किसी भी तरह की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसी तरह के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर जो भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उस पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो, उसके टॉपिक को कवर करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।